ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2023 के यानी कि साल के अंतिम महीने के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना वृषभ के जातकों के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं, जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। बहुत बार बताने का मेरा प्रयास रहा है कि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। तो यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है, ग्रहों की गोचरीय स्थिति सेम ही रहेगी। कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, मैं हर बार इस चीज़ को भी मेंटेन करता आया हूँ कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, कंफर्म है, वहाँ से देखिए। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से, और सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे कि यहाँ पे किन ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, यहाँ पर आपके लग्न पर सीधा मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की तो ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेगी, महीने के अंत में राशि परिवर्तन करेंगे अपना, और सूर्य की 16 दिसंबर तक रहेगी। अब मेन चीज़ क्या है कि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो इनका लग्न पर प्रभाव यानी कि गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण इस महीने रखना है। कई बार आपको इस चीज़ की अनुभूति होगी कि बेवजह की चीज़ों पर भी आपको गुस्सा आ रहा है, और ये नवंबर के अंत से ही स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर में भी इसका प्रभाव अधिकतम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। वृषभ वाले वैसे कभी कभी बहुत रिजिड स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं, और जब ये अग्नि तत्व भी आ गया तो जिद्दीपना भी उसमें आ जाता है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम ला सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि ये दोनों ही अग्नि तत्व के हैं, लेकिन इन दोनों की ऊर्जा बहुत होती है। मंगल जहाँ साहस के कारक है, मंगल शौर्य के कारक हैं, सूर्य प्रताप, प्रभाव, नाम, इन सब चीज़ों के कारक हैं। तो अपना नाम बनाने के लिए, अपना प्रताप दिखाने के लिए, साहस दिखाने के लिए, कुछ बड़े कड़े निर्णय लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए भी ये महीना अच्छा हो जाता है। अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी ग्रह का डायरेक्ट लग्न पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो लग्न के स्वामी पर भी नज़र डालना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र छठे भाव में रहेंगे पूरे महीने, नवंबर के अंत में ही आ जाएंगे यहाँ पे। अब शुक्र का अपने आप में छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, और लग्न के स्वामी के होने के नाते भी उनका छठे भाव में आना अच्छा नहीं होता। एक चीज़, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो डिस्कस करेंगे जब उस क्षेत्र में जाएंगे। दूसरा, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और छठे घर में है, छठा भाव क्या होता है? रोग, रिपु, ऋण का। बहुत चीज़ें देखी जाती हैं छठे भाव से, लेकिन प्रमुखतः हर भाव का एक प्रमुख रोल होता है जिस नाम से उसको जाना जाता है। तो छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का भाव है। तो सेहत बहुत तंग करेगी, शत्रु तंग करेंगे, और आपके ऊपर कोई ऋण था तो उसके कारण भी थोड़ा सा आप तंग होंगे। अगर लोन आदि आपको चाहिए उसके लिए महीना अच्छा हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी कोई ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, उन सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा तंग, थोड़ा सा परेशान अवश्य रहने वाले हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। जितना हो सके अपने आप को नियंत्रण में रखना है, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ फ्रस्ट्रेशन ने आपको टेक ओवर किया वहीं पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। बाकी भावों की स्थिति पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति ये मार्गी होने वाले हैं, दिसंबर के अंत में मार्गी हो जाएंगे, तो इनका भी अच्छा प्रभाव आपको दिखेगा। क्योंकि वक्री जब हुए थे तो खर्चे बड़े होंगे, घर में प्रॉब्लम आई होगी, घर में बीमारियां आई होंगी। लेकिन अब क्योंकि गुरु मार्गी होने वाले हैं तो इन सब चीज़ों में सुधार होगा। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो कुछ अटके हुए कार्य भी इस महीने से आपके बनते हुए दिख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शनि की दृष्टि मंगल पर रहेगी, मंगल की शनि दृष्टि शनि पर रहेगी।
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जो एक्सेस बन रहा है 4-10 का, ये कहीं ना कहीं उन भावों को बहुत स्ट्रांग कर देता है जिन भावों में ये दोनों ग्रह बैठे हैं। तो करियर के लिए और बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। और जो लोग अपना नाम बनाना चाहते थे, पहचान बनाना चाहते थे, उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठतम, बहुत अच्छा दिख रहा है। शनि की दृष्टि सूर्य पर भी रहेगी, तो जो लोग वृषभ वाले हैं और अब पॉलिटिक्स आदि में या किसी भी ऐसे काम में जिसमें पब्लिक से आपको जुड़ना होता है या एक पॉपुलैरिटी का एंगल होता है, उन सब कार्यों को स्टार्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना आपका बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। ये बुध महाराज पर बहुत नजर रखिएगा, क्योंकि इनकी जो स्थिति है इस महीने वो बहुत डामाडोल रहने वाली है। 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, उल्टा चलना शुरू कर देंगे और उल्टे चलते चलते महीने के अंत में यहां पर आकर बैठ जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। अष्टम में जब वक्री होते हैं बुध, बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध कहीं ना कहीं आपकी सोचने समझने की क्षमता के कारक हैं, बुध एनालिसिस के कारक हैं। तो जब अष्टम में वक्री हो जाएंगे तो सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ेगा, गलत निर्णय ले सकते हैं। हाँ, बुध का अष्टम में आना एकमात्र ग्रह है जो बताते हैं कि बुध का अष्टम में आना अच्छा होता है, लेकिन धन के स्वरूप में अच्छा हो सकता है। अब बुध है, लीगल चीज़ों के कारक हो जाते हैं, लिखा पढ़ी के कारक हो जाते हैं। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था या उनको सुलझाना था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई लीगल कार्य था, कोई पेपर वर्क था, उन सबको करने के लिए महीना अच्छा है। लेकिन जैसे ही वक्री होंगे उसके बाद ये काम भी अटक सकते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य हों तो 13 तारीख से पहले करवा लीजिएगा, और 13 तारीख के बाद तो आपको बहुत ध्यान देना है। यहां से सीधा वाणी के स्थान पर देख रहे हैं जो कुटुंब स्थान भी है, तो वाणी के कारण 13 दिसंबर के बाद घर में प्रॉब्लम आ सकती है, कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब महीने के अंत में पतित हो जाएंगे यानी कि गिर जाएंगे, आपके अष्टम से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहां से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी 1-2 दिन के लिए बुध के साथ युति होगी, तो अचानक से थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। इस महीने का एक जो राशि परिवर्तन होगा और वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य महाराज 16 दिसंबर के आसपास आपके अष्टम भाव में ही आकर गोचर कर जाएंगे और बुध के साथ युति होगी। ध्यान ये देना है कि जो बुध और आदित्य योग बन रहा है सूर्य और बुध का, यहाँ पर बुध वक्री हैं, तो जब वक्री बुध के साथ बुध आदित्य योग बनता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। अष्टम भाव में बुध आदित्य है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, अपनों से लड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और पुनः सूर्य इम्यूनिटी के कारक है, लग्न के स्वामी आपके ऑलरेडी छठे पे बैठे हुए हैं, तो सेहत पर अचानक से नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राहु आपके 11वें घर में आ गए हैं, अब लंबे अरसे तक रहेंगे। बहुत अच्छा समय होता है भौतिक जीवन के लिए। अभी राहु आए हैं और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया होगा। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस हैं जिनके, उन सब के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना नहीं, आगे आने वाला महीना। लेकिन राहु की ऊर्जा 11वां घर में, 11वें घर में कभी कभी व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत तेज गति से बढ़ाती है, और जब इच्छाओं का वेग हमसे नहीं सहा जाता तो हम गलतियां करते हैं। तो इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। केतु का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है। स्पेशली जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। ये मैं सिर्फ दिसंबर महीने के लिए नहीं कह रहा, आने वाले कुछ महीनों के लिए कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। जो कुछ स्टडीज़ करना चाहते थे, कुछ रिसर्च पे स्टडीज़ करना चाहते थे, उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप के लिए केतु का पंचम भाव में आना अच्छा नहीं होता। अब ये नवंबर में ही उनका प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा। कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी और वो चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों का जितना आप ख्याल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं आपको अपने ईगो पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत सारे लोगों के साथ आपकी होने वाली है। कुछ नया सीखने के लिए अच्छा महीना है। शांति बनाकर रखनी है आपको, और कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को दिखाना है। आपके पास जो भी टैलेंट है उसको दिखाने का आपको अवश्य इस महीने कोई ना कोई मौका मिलेगा। सौम्यता अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में जितनी सौम्यता रखेंगे इस महीने उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बार सौम्यता के कारण ही बनी बनाई जो
बातें नहीं भी बन रही होती, काम नहीं बन रहे होते, सौम्यता से आप बात करेंगे, बातें बन जाएंगी। लेकिन जहां पर आपने वाणी की सौम्यता खोई, वहां पर बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। ये है कि भाग्य का आपको इस महीने कई जगह पर साथ मिलेगा और कई अटके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। एक मेरी तरफ से सलाह है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का साथ लीजिएगा, म्यूजिक सुनिएगा, कोई मूवी देखिएगा। कभी कभी ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम कब जीवन के काल चक्र में फंस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, हम रैट रेस में भागना शुरू कर देते हैं और जीवन के जो नवरस होते हैं उनका आनंद उठाना भूल जाते हैं। तो उसमें से एक एंटरटेनमेंट भी है। तो थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेनमेंट आदि में थोड़ा सा लिप्त करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने घर के बड़ों से थोड़ा सा संबंध अगर बिगड़ गए थे तो ये महीना उनको ठीक करने का है। और इस महीने आप क्यूरियस भी बहुत रहेंगे, क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और क्यूरियोसिटी ही कहीं ना कहीं नई चीज़ों को की जो जर्नी है उसको क्यूरियोसिटी ही कहा जाता है। तो इस महीने आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत रहेगी और उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल महीना अच्छा है, सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। करियर की तरफ जो लोग जॉब करते हैं, ओवरऑल तो महीना अच्छा है लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले 10वें स्थान को ही देखेंगे। शनि है जो अब मार्गी हो चुके हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक हैं। तो करियर में जो जून के बाद से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई होंगी, अब धीरे धीरे कर दिसंबर तक आते आते बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही शनि वक्री हुए थे जून में, कई लोगों के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आई होंगी, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही थी, कई लोगों की जॉब्स भी गई होंगी, कई तरह की दिक्कतें परेशानियां उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में झेली होंगी। लेकिन यहाँ पर जब शनि अब मार्गी हो गए हैं और अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्गी हुए हैं, यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, यानी कि करियर को पुनः स्टेबल करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। 10वें से 10वें भाव में मंगल प्लस सूर्य की युति है और ये युति रहेगी 16 दिसंबर तक, यानी कि रिकॉग्निशन मिलने का समय है। अगर आपकी प्रमोशन लंबे समय से ड्यू है तो ये वो महीना है कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अब हाँ एक चीज़ है कि साल का अंतिम महीना है तो कभी कभी यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, डिले हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना कार्य क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। प्रमोशन की संभावनाएं आपकी काफ़ी हद तक बन रही हैं और क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो चौथी दृष्टि 10वें घर पर भी रहेगी और 7वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और राहु अभी आपके 11वें घर में बैठे हैं। अब देखिए कनेक्शन क्या है, मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, 10वें भाव लग्न पर प्रभाव, यानी कि विदेश का संबंध आ गया और राहु विदेश के कारक हैं, लाभ स्थान में राहु है। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, चीज़ें आपकी आराम से आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है उसमें भी एक तेज गति से आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ओवरऑल ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है। शुक्र लग्न के स्वामी है, वो भी अर्थ त्रिकोण में है और जॉब के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि 2, 6, 10 भाव हमेशा देखने चाहिए। तो छठे भाव में शुक्र है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। शुक्र कहीं ना कहीं जब छठे भाव में होते हैं स्ट्रेस बहुत रहता है कार्य क्षेत्र में और ऑफिस पॉलिटिक्स की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। 10वें से अष्टम में केतु आ गए हैं, कार्य क्षेत्र में कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आप रेगुलरली ऑफिस ना जा पाएं किसी भी कारणवश या फिर कंटिन्यूटी के साथ फोकस ना कर पाएं, तो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। मैंने शुरू में कहा था कि महीना कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। कहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो बुध महाराज हैं ये 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर अचानक से जॉब चेंज करने का आपका मन करेगा या एकदम जॉब छोड़ने का मन भी कर सकता है। और नेगेटिव चीज़ ज़्यादा तब होगी जब वो महीने के एकदम अंत में 28 तारीख के आसपास दिसंबर में वापस चले जाएंगे, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर 2-3 चीज़ों की संभावनाएं बन जाती है। एक, आपकी गुडविल को खराब किया जाएगा, आपके नाम को खराब किया जाएगा, आपके संबंध ऑफिस में खराब हो सकते हैं अचानक से और जानबूझकर आपकी जॉब भी जा सकती है, यानी कि
आपके जो सीनियर्स हैं या मैनेजमेंट है जानबूझकर कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि आपकी जॉब पर भी बात बन सकती है। तो महीने के अंत में जो बुध महाराज का प्रभाव है, इससे आपको बहुत बच के रहना है। यहाँ पर देखिए, बुध बहुत तेज भागते हैं। चंद्रमा के बाद यदि कोई ग्रह सबसे तेज राशि पसंद करता है, बुध महाराज है, इसलिए उनका जो रिजल्ट भी है ना, एकदम मिल जाता है। जो बड़े ग्रह होते हैं, शनि, बृहस्पति, ये एक भाव में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो ये अपना रिजल्ट भी धीरे धीरे देते हैं। बुध, चंद्रमा एकदम प्रभाव देते हैं। तो उस महीने के अंतिम भाग में आपको बहुत संयमित रहना है, बहुत बचकर रहना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है उनके लिए प्रमोशन, रिकॉग्निशन के योग बन रहे हैं। क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। जैसे मैंने कहा, पुरानी गलतियां दोहराएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर ध्यान रखना है कि क्यों कोई व्यक्ति जब पुरानी गलतियां दोहराता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होती, वो आप करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर, अपनी गति के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। बहुत जल्दबाजी में कुछ करने का प्रयास मत कीजिएगा, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके करियर में यात्राएं बहुत इन्वॉल्व होती है तो इस महीने आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी। जो लोग सरकारी कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लग्न पर होगी और 10वें घर के स्वामी भी सूर्य को देखेंगे, तो जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनको भी कुछ लाभ मिलने के अवसर इस महीने में प्राप्त हो सकते हैं। और ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको जो सबसे ज्यादा फोकस इस महीने रखना है वो है अपने कार्य क्षेत्र में संबंध कैसे ठीक रखने हैं, वो अपने कलीग्स के साथ हो या बॉसेस के साथ हो। क्योंकि अगर कार्य क्षेत्र में संबंध ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसका आपको भुगतान करना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि आप हर रोज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका ही हर दिन होगा। जब आपका नेगेटिव दिन होगा, वहां पे आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे। इसलिए संबंधों को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नया सीखने का अवसर आपको मिल सकता है और धीरे धीरे कर कॉन्फिडेंस भी आपका अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने बढ़ेगा। स्ट्रेस बार बार मुझे दिख रहा है कि इस महीने कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो स्ट्रेस के मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन, कंसल्टेशन, फैशन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर या फिर इंटीरियर्स या फिर कुछ भी जहाँ पे लेडीज का सामान या लेडीज से संबंधित या फीमेल से संबंधित कुछ भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए सप्तम भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है और कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति और बुध की स्थिति भी देखनी चाहिए। सप्तम भाव में मंगल हैं और महीने के अंत तक बैठेंगे और ये महापुरुष योग भी बना रहे हैं और साथ ही में राजयोग भी बना रहे हैं। जब भी किसी भाव का स्वामी भाव में होता है तो वो भाव स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर सूर्य की युति भी है और सूर्य भी चौथे भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है। इनकी युति सप्तम भाव में कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए और भी कुछ अच्छा इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बिजनेस में नई गति प्रदान होगी। दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। अग्नि क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी अग्नि का कहीं पे तत्व आ गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो अपने बिजनेस में मेजर चेंजेस लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। मंगल मशीनरी है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका बिजनेस मशीनरी से संबंधित बहुत कुछ है तो अपने मशीनरी में चेंजेस लाने के लिए भी ये महीना या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि भी है, शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं। शनि आपके योग कारक हैं, 10वें घर के भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उनका भी सप्तम पे प्रभाव अच्छा ही एक आपको रिजल्ट देगा। शनि मैन पावर भी दिखाते हैं, तो अगर आपका बड़ा बिजनेस है और मैन पावर से जूझ रहे थे, यानी कि मैन पावर की कमी आ रही थी, तो उन चीज़ों को भी सॉल्व करने के लिए महीना है अच्छा है। जिनका बड़ा बिजनेस होता है उनको पता है कि मैन पावर भी इकट्ठा करना या वो भी ढंग से मिलना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए महीना अवश्य अच्छा है। इवन नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी या कोई पैरेलल बिजनेस रन करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अच्छा, सूर्य यहाँ पर है, इसके दो प्रभाव हो सकते हैं। एक, अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था तो वो पूरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल के साथ युति है, मंगल 12वें घर के भी स्वामी है और लग्न के स्वामी इस समय छठे घर में बैठे हैं, जो लीगल कार्रवाइयों का स्थान है। तो अगर आपके बिजनेस पर कोई लीगल कार्रवाई चल रही थी, ऑलरेडी कोई लीगल केस चल रहा था, तो वो चीज़ आपको इस महीने बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है, वो चीज़ इस महीने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है और सरकारी कार्यों पर खर्चे भी आपके इस महीने अत्यधिक बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़ ये है कि शनि की दृष्टि सूर्य पर
कभी कभी अथॉरिटीज से प्रॉब्लम ले आती है। तो जहाँ पे भी आपका बिजनेस है किसी ना किसी जगह पे होता है, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर इवन बड़े लेवल पर भी आ सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का स्केल कितना है। तो ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने नेगेटिव कही इनका ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। गुरु भी बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजनेस के कारक गुरु होते हैं। तो गुरु का मार्गी होना इस महीने कहीं ना कहीं जो आपके कार्य बिजनेस में अटक रहे थे वो पूरे होना शुरू होंगे, एक स्थिरता आएगी। प्रॉब्लम है कि बुध बिजनेस के लिए क्यों देखे जाते हैं कि बिजनेस में जो एक स्किल्स पैसे बनाने की चाहिए होती है, जो बिजनेस माइंड होता है वो बुध से आता है। तो बुध क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो यहाँ पर 13 दिसंबर के बाद आपको बहुत ध्यान देना है। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इवन पार्टनरशिप भी अगर आपको कोई नहीं करनी है तो 13 दिसंबर से पहले करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि ये बुध महीने के अंत में आपके सप्तम भाव में ही गिर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। पतित ग्रह खतरनाक होता है, तो महीने के अंत में बिजनेस से संबंधित बिल्कुल भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। मैं तो कहूँगा 13 दिसंबर के बाद ही मत लीजिएगा, और 28 दिसंबर यानी कि महीने के एकदम साल के एकदम अंतिम भाग के आसपास तो बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, कोई भी नई पार्टनरशिप नहीं करनी, कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि बुध सप्तम भाव में पुनः आकर आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, तो खर्चे आपके ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे नवंबर से ही बिजनेस में। इस महीने भी खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना बिजनेस के संबंध में आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसमें उन्नति होगी। कहीं ना कहीं लीगल कार्य आपके कुछ जो अटक रहे थे, जैसा मैंने कहा सूर्य के कारण बन भी सकते हैं वो, और कई और भी कार्य आपके इस महीने जो अटक रहे थे जिसमें डिले हो रहा था वो पूर्ण होंगे। एक गति अवश्य प्रदान होगी, लेकिन खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, कुछ लॉसेस भी महीने के मध्य भाग में हो सकते हैं, और इसके साथ ही आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होंगे। आर्ग्यूमेंट्स आपके अपने बिजनेस में अपने साथ जो लोग काम करते हैं, अपने पार्टनर्स, उनके साथ भी हो सकते हैं, और क्लाइंट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, बाकी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो आपका सामान लाते हैं, जहाँ से आप परचेज करते हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बहस हो सकती है। तो उस चीज़ को जितना बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ कंफर्म है कि आइडियाज़ आपको बहुत आएंगे इस महीने, उसका उपयोग कीजिएगा। और अथॉरिटी भी सूर्य और मंगल के लग्न पर प्रभाव के कारण इस महीने आपके बिजनेस में आपकी बहुत रहेगी। कंट्रोलिंग आप बहुत हद तक अपने बिजनेस में रह पाएंगे। यदि आप फर्नीचर से जुड़ा, फैशन कॉस्मेटिक्स से जुड़ा, हेल्थ केयर से जुड़ा, एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, ट्रैवल से जुड़ा, या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा, या फिर गोल्ड, स्पेशली गोल्ड से जुड़ा कुछ कार्य आपका है, तो महीना बहुत लाभकारी रहने वाला। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती जो 10 दिन है बहुत अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन स्टडी कीजिएगा, मार्केट स्टडी कीजिएगा। ओवरऑल ये महीना अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इन सब के लिए पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और केतु यहाँ पर आकर कभी कभी नुकसान इनिशियली दे देते हैं। लॉन्ग रन में क्योंकि केतु इन चीज़ों को समझने का भी आपको एक मौका देते हैं, लेकिन इनिशियली नुकसान करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस महीने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कंट्रोल रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम की बात करें, देखिए 11वें घर में राहु आ गए हैं, तो इनकम तो बढ़ेगी, अटका हुआ पैसा भी आएगा, पैसा भी कमाने के ज़्यादा अवसर आपको प्राप्त होंगे। और 11वें घर के स्वामी गुरु वो भी मार्गी होने वाले हैं, तो ये भी बता रहा है कि हाँ आपका पैसा बढ़ने वाला है। बुध जो धन स्थान के स्वामी हैं अष्टम में बैठे हैं, और अष्टम के बुध अकस्मात धन लाभ कराते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, और वसीयत आदि से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से भी आपको लाभ दिलवाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से यहाँ से दिख रहा है कि धन कमाने के लिए अच्छा ये समय है। ध्यान ये देना है कि बुध 13 को वक्री हो जाएंगे, 13 दिसंबर को, और पतित भी हो जाएंगे, यानी कि सेविंग्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी सेविंग्स पर जितना कंट्रोल करके रखेंगे उतना अच्छा है। खर्चों की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस महीने होने वाले हैं, ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे खर्चे, इस महीने अत्यधिक खर्चे होंगे। कारण क्या है कि व्यय स्थान के स्वामी मंगल लग्न को देख रहे हैं, और लग्न के स्वामी छठे भाव में हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने खर्चे आपके अत्यधिक होंगे। किन किन चीज़ों पर हो सकते हैं? घर में अगर बच्चे हैं उन पर, उनकी देखभाल पर, उनके
दवाइयों पर, उनकी पढ़ाई की सामग्री पर, स्टडी रिलेटेड चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। घर में अगर वृद्ध सदस्य हैं उनकी सेहत पर, दवाइयों पर खर्चा इस महीने बहुत होगा। कंस्ट्रक्शन या मरम्मत घर की या फिर गाड़ी की, यानी कि वाहन की मरम्मत पर इस महीने बहुत खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और हो सकता है इस महीने कोई पार्टी आदि भी आपकी हो, या कोई सोशल इवेंट हो, या फिर कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट बहुत महंगा आप खरीदे। कभी कभी व्यक्ति बहुत कुछ खरीदना चाहता है लेकिन बजट नहीं बन पाता, लेकिन ये वो दिख रहा है कि इस महीने आप कोई ऐसा लग्जूरियस प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं जिस पर अत्यधिक खर्चा होगा। हेल्थ प्रोडक्ट्स पर इस महीने बहुत खर्चा होगा, और इसके साथ ही अगर आपका कोई कानूनी केस चल रहा है उस पर भी अत्यधिक खर्चा आपका हो सकता है। खर्चे इस महीने ज़्यादा रहेंगे। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, ये महीना टू बी ऑनेस्ट रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा ओवरऑल। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस बहुत कम है, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना अगर आने वाले टाइम में भी कुछ संभावना बनने वाली होगी वो भी खत्म हो जाएगी। नई रिलेशनशिप की बात है जहाँ तक, देखिए अगर 100% कॉन्फिडेंट ना हो तब तक आगे मत बढ़िएगा। अगर किसी से बातचीत है, किसी से कम्युनिकेशन है, किसी से लग रहा है कि आगे चलकर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिलेशनशिप एक नया स्टार्ट हो सकता है, तो इस महीने एटलीस्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा। ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, इवन नए स्टार्ट रिलेशनशिप को करने के लिए। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। देखिए पंचम भाव रोमांस रिलेशनशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। केतु का यहाँ पे आना अच्छा नहीं होता, और अभी केतु आए ही है तो प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा, और दिसंबर में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और शुक्र जो रोमांस, प्यार और इन सब चीज़ों के कारक हैं वो भी छठे भाव में चले गए एक तरह से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में ही शुक्र नीच के माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए छठे भाव के शुक्र भी अच्छे नहीं माने जाते। वैसे वो नीच के होते हैं कन्या राशि में, लेकिन इसलिए काल पुरुष की कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कहाँ पर नीच का या उच्च का होता है। तो छठे घर के शुक्र अच्छे नहीं माने जाते, भले ही अपनी राशि के हों, विपरीत राजयोग बना रहे हों, वो और चीज़ों में आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन लव एंड रोमांस, रिलेशनशिप, इवन मैरिड लाइफ पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं, ऐसे डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रहे दोनों ही तरफ से, हर लेवल पर, उसके कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी और व्यक्ति के प्रति दोनों का ही ध्यान थोड़ा सा भाग सकता है, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये महीना आपका रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जितना इस महीने धैर्य रख सकते हैं, जितना इस महीने पेशेंस और सौम्यता के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम्स इस महीने अवश्य बढ़ेंगी। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ, और मैरिड लाइफ के लिए भी महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। सबसे पहला कारण सप्तम में मंगल है, और जब सप्तम भाव में होते तो मंगल दोष बनता है, और उससे भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि सूर्य के साथ यहाँ पर उनकी युति है, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो एग्रेशन बढ़ेगा। मंगल के कारण एग्रेशन ऑलरेडी बढ़ता है, सूर्य का जब प्रभाव होता है तो सेपरेशन तक बात आ जाती है। शनि की दृष्टि भी है सप्तम भाव पर, शनि और सूर्य दोनों ही दूर करते हैं, दूरियां लाते हैं। और शुक्र जो रोमांस, प्यार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, इन सब के कारक हैं, वो छठे भाव में चले गए। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। स्पेशली जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके लिए महीना बहुत ज़्यादा कष्टकारी जाएगा। दशा अंतरदशा भी खराब है तो और भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और इवन डाइवोर्स तक बात भी पहुंच सकती है। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि जिनकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही है, और जिनकी नहीं भी चल रही उनको भी एग्रेशन, दूरियां, कम्युनिकेशन गैप और झगड़े आदि बहुत झेलने पड़ेंगे। प्रॉब्लम एक और है कि बुध जो वक्री 13 तारीख को हो जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे महीने के अंत में, और बुध कहीं ना कहीं एडवोकेट्स और इन सब चीज़ों के कारक है। लीगल जो चीज़ें, जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं बुध के द्वारा ही होती हैं। तो जिनका ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो तभी मैंने कहा कि उनकी डाइवोर्स तक भी बात इस महीने पहुंच सकती है। लग्न के स्वामी ही छठे घर में है जो लीगैलिटी दिखाता है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें, परेशानी बहुत हैं, तो ये महीना बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है।
लड़ाई झगड़े तो होंगे। और एक और चीज़ है कि आपके पति या पत्नी की, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस महीने बहुत ज़्यादा खराब रहेगी, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा महीना मैरिड लाइफ के लिए नहीं है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, थोड़ा सा कभी कभी एक एक्साइटमेंट वाला माहौल बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे एग्रेशन बहुत रहेगा या बोरिंगनेस बहुत रहेगी। एक दूसरे से बातचीत करने के मौके आपको ढूंढने पड़ेंगे। चलो लड़ाई झगड़े होते भी हैं, तो वहाँ पर कैसे चीज़ों को सुलझाया जाए, कैसे अपने ईगो को कम किया जाए, कैसे चीज़ों को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाए, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत काम करना है। एक इमोशनल टच मत खोइएगा। अगर वो इमोशनल डिटैचमेंट भी आना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। कई बार आपका अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन गैप आएगा, बहुत ज़्यादा उसकी संभावना है। बस आपको जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। कोशिश यही करनी है कि जितनी जल्दी चीज़ें सुलझ जाए लड़ाई के बाद, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक फ्रेशनेस के लिए हो सके तो इस महीने किसी यात्रा पर भी अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ जा सकते हैं, वो भी अवश्य कीजिएगा। वो भी आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ सुकून अवश्य देके जाएगा। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए ओवरऑल महीना बहुत अच्छा तो मैं नहीं मानूंगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। ठीक ठाक महीना एग्जाम्स के लिए। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अपने पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। बीच के 10 दिन भी ठीक हैं। अंतिम 10 दिन में ओवर एक्साइटमेंट झलक रही है, तो पेशेंस से काम करना पड़ेगा। पेशेंस से काम को अपने अंजाम देना पड़ेगा। अपने एग्जाम्स में बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, प्रिपरेशन में पेशेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ओवरऑल बात करें, देखिए पंचम के स्वामी, पंचम में बैठे ग्रह और बुध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पंचम के स्वामी भी बुध ही हैं आपके लिए, तो उन पर भी नज़र डालेंगे। अच्छा, पंचम में केतु हैं। वैसे केतु स्टूडेंट्स के लिए ठीक होते हैं, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड होते हैं या आईटी इंडस्ट्री से जुड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन केतु कहीं ना कहीं ब्रेक देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, कुंडली वीक है थोड़ी सी, उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और कई स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम बदलने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, आप कुछ कर रहे हैं, कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, केतु अब यहाँ पे आ गए हैं, तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि शायद मैंने सही कोर्स नहीं चुना है या मेरे को कुछ और करना है। तो ये भाव भी आपके मन में आ सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अपने घर के सदस्यों से बातचीत कर कर उन चीज़ों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये भाव यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज लॉन्ग रन में केतु अच्छा प्रभाव देखेंगे, लेकिन अभी नवंबर में आए ही हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बुध पंचम के स्वामी भी हैं और बुध स्टडीज के कारक भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि 13 दिसंबर को बुध वक्री हो रहे हैं और वहां से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आना शुरू होगी, ध्यान भटकना शुरू होगा, गलत संगत में पड़ सकते हैं, गलत आदतों में पड़ सकते हैं, गलत लोगों के बहकावे में आ सकते हैं और फोकस हट जाएगा। और बुध महीने के अंत में पतित हो जाएंगे, यानी कि 8वें से 7वें में आ जाएंगे। राहु केतु को छोड़कर अधिकतम ग्रह आगे ही बढ़ते हैं। कभी कभी जब वो पतित हो जाते हैं तो प्रभाव अलग हो जाता है, वक्री हो जाते हैं तो प्रभाव अलग हो जाता है। वैसा ही बुध के साथ होने वाला है, वो पीछे गिर जाएंगे। और क्योंकि पंचम के स्वामी भी हैं और स्टडीज के कारक भी हैं, इसीलिए ये महीना स्पेशली 13 तारीख के बाद से आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा मैंने एग्जाम्स की बात करी थी, स्टूडेंट्स को अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर महीने के अंत में बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक्साइटमेंट पे कंट्रोल, गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी, आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी कि तब ये कर लिया होता तो अच्छा रहता। देखिए, जो हो चुका वो हो चुका, अतीत उसको एक कारण से कहते हैं, अब उस पर ध्यान भटकाकर कोई फायदा नहीं। ये है कि हाँ, केतु ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, चेंजेस भी लाते हैं। अगर आपने अपने आप में चेंजेस लाने का प्रयास किया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये महीना आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नई संभावनाएं, कोई नई पॉसिबिलिटी दे सकता है। महीने के मध्य भाग के आसपास भी स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। ओवरऑल महीना मिश्रित सा दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की तरफ चलते हैं। देखिए, सेहत के लिए तो मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि महीना अच्छा नहीं है। एक तो लग्न के स्वामी छठे घर में है, दूसरा 12वें घर के स्वामी मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो ये सबसे स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रहा है कि महीना सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है।
जिनको ऑलरेडी बीमारियां चल रही हैं कोई, वो बीमारियां और तंग करेंगी। जो कोई दवाइयां खाते हैं वो दवाइयों के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट भी इस महीने हो सकता है। और इसके साथ ही डॉक्टर्स के चक्कर, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। सबके साथ नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है या दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं चल रही, उनको हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ सकता है। और ओवरऑल तो थोड़ी सी तबीयत इस महीने ज़्यादा खराब रहेगी। क्या क्या तंग कर सकता है? बीपी की प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेंगी। पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन आदि, बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जिनको डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको बहुत तंग कर सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन में आपको नसों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम और कोई इंजरी हो सकती है। बीच के 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी ज़्यादा तंग करेगी। अंतिम 10 दिन में डायबिटीज़, सर के रोग और फीवर, इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन में करना है। शिव मंदिर जाइएगा, पूरे शिव परिवार का दूध से फिर गंगा जल से अभिषेक करना है और पूरे ही शिव परिवार को आपको खीर का भोग लगाना है। ध्यान ये रखना है कि आपको खीर में 5 तरह के मेवों का, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करना है। और इसके साथ ही आपको दुर्गा माता को 5 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में एक इलायची का दाना अवश्य होना चाहिए। और फिर आपको दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है या फिर दुर्गा चालीसा का आपको 5 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।